हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पायल। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इकोलॉजिकल फैक्टर्स में फर्स्ट टाइप के क्लाइमेटिक फैक्टर्स को समझा था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में टोपोग्राफिकल फैक्टर्स यानी इकोलॉजिकल फैक्टर्स का सेकेंड टाइप उसको समझेंगे। अगर इकोलॉजिकल फैक्टर्स का फर्स्ट टाइप क्लाइमेटिक फैक्टर को समझना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। आज का टॉपिक है टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। देखो, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हाइट पे रह रही है, कहीं नीचे रह रही है, उसका सरफेस एरिया कैसा है वो उसको इफेक्ट करती है। टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या आता है? लैंड और सरफेस के फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। अब देखो, हमने यहाँ लिखा है इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। देखो, जो सरफेस एरिया होता है वो कभी भी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है। वो कैसा इफेक्ट करता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है। वो कैसे? जैसे हमें पता है कि सी लेवल से अगर हम माउंट्स पर 105 मीटर की ऊंचाई पर जाएं तो वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वहीं से अगर हम 105 मीटर ऊपर और जाएं तो वहां पे क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। ऐसे ही ये चलता रहता है। यानी कि टोपोग्राफिक यानी लैंड या सरफेस क्या हो गई? हाइट में चली गई। हाइट में जाते ही क्या हुआ? वहां का टेम्परेचर क्या होता गया? डिक्रीज होता गया। अब टेम्परेचर तो ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अब टेम्परेचर डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली उसको डिक्रीज कर कौन रहा है? लैंड। ठीक है। अब देखो, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हाइट का। टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा आता है? उसकी हाइट का। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट हाइट किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करती है? टेम्परेचर डिक्रीज करके। क्या होता है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हाइट पे रह रही है तो फर्स्ट उसको वहाँ के टेम्परेचर जो कम है उसका क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। एंड सेकेंड आता है कि एयर डेंसिटी वहाँ की कम होती है। हम सबको पता है कि अगर हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा सांस लेना मुश्किल होता रहता है। सही है। तो मुश्किल वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ O2 क्या है? O2 की डेंसिटी क्या है? कम है। अब आता है ह्यूमिडिटी। हम हाइट पे जाते हैं तो वहां पे या पहाड़ों पे ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है? कम, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? इफेक्ट होता है। इसी तरह से हाइट क्या करते हैं या फिर टोपोग्राफिकल फैक्टर्स लैंड किसी सरफेस पे या किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या करती है? इफेक्ट। अब हम बात करेंगे टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में सेकेंड फैक्टर स्लोप की। देखो, स्लोप जो है उनमें क्या है? 2 टाइप्स के स्लोप पाए जाते हैं। कौन कौन से स्लोप पाए जाते हैं? विंडवर्ड स्लोप एंड लीवर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप वहां पाए जाते हैं जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। विंडवर्ड स्लोप में क्या होता है? वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। अब यहाँ अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वाटर ज्यादा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन से क्या होगा? रेन क्या होगी? फिर से ज्यादा होगी। ठीक है। अब अगर बात करें लीवर्ड स्लोप की, लीवर्ड स्लोप वो होते हैं जहां पे वाटर क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अब यहाँ क्या है? हमने पहले भी पढ़ा है कि वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ कम होती है वहाँ कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? जीरोफाइट्स पाए जाते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स या जीरोफाइट्स किसे बोलते हैं? जिनको वाटर की नीड क्या होती है? कम होती है। इसी तरह से लीवर्ड स्लोप का याद रखना, जहाँ पे रेनफॉल क्या होती है? कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? लीवर्ड स्लोप। एंड विंडवर्ड स्लोप क्या होता है? जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। स्लोप क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। अब स्लोप ऑर्गेनिज्म को इनडायरेक्ट कैसे इफेक्ट करते हैं? हमने 2 चीजें पढ़ी है, विंडवर्ड स्लोप एंड लीवर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप का हमने पढ़ा कि वहाँ रेन क्या होती है? ज्यादा होती है। इससे अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहाँ इवेपोरेशन होकर फिर से रेन ज्यादा होती है। सीधी सी बात है कि विंडवर्ड स्लोप में क्या है कि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? लीवर्ड स्लोप की कंपैरिजन में। अब हमने यहाँ देखा है विंडवर्ड में कि वाटर की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है मतलब प्लांट्स वहाँ ग्रोथ अच्छे से कर पाएंगे, प्लांट्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या कर पाएंगे? लीव कर पाएंगे आराम से। ठीक है।
अगर हम यही बात करें लीवर्ड स्लोप की, लीवर्ड स्लोप में हमने पढ़ा कि यहाँ क्या है, जीरोफाइट्स पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स पाए जाते हैं, इट मीन्स कि यहाँ बारिश क्या होती है, बहुत ही कम होती है। बारिश कम होती है, इसका मतलब नॉर्मल प्लांट्स वहाँ ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और ऑटोमेटिक ही विंडवर्ड स्लोप के कंपैरिजन में लीवर्ड स्लोप में क्या होंगे, प्लांट्स कम पाए जाएंगे। इसी तरह ये ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, इनडायरेक्ट इफेक्ट